एक बात पूछूं? सच्चा दोस्त होने के नाते तुम मुझे एक सलाह दोगी? प्यार बड़ा है या फिर इंसानियत? ये तो वही वाली बात हुई कि पेन बड़ा या उसका ढक्कन। प्लीज प्लीज बी सीरियस। हमारी सोच और फैसले हालात के हिसाब से बदलते हैं, पर तुम्हारे मन में ये सवाल क्यों आया? बस यूं समझ लो कि हालात ही कुछ ऐसे हैं। दुविधा में फंस गई हूँ। पापा ने कहा कि जल्दी गांव आ जाओ, कुछ काम है। दरअसल वो तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे अनंत के साथ करना चाहते हैं। अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी बहनों को भी अच्छे घर के लड़के मिल जाएंगे। इनकी शादी भी तुम्हारी तरह धूमधाम से हो जाएगी। हमारी खातिर हाँ कह दे बेटा। सुभद्रा, तुम अभी तक मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। मैं अनाथ हूँ। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया और सड़क पर छोड़ दिया, बिना सोचे कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या होगा मेरा। लोग मुझे देखते और नजरअंदाज करके चले जाते, पर वो इंसान जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मुझे देखकर मुंह नहीं फेरा। उनके पास अपनी 2 बेटियों को पालने तक पैसे नहीं थे, पर उन्होंने फिर भी मुझे अपनी तीसरी बेटी समझकर अपना लिया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया और मेरी जान बचाई। अगर वो उस दिन नहीं आते तो मैं अब तक जिंदा भी नहीं होती। वो मेरे लिए भगवान है। मेरी जॉब, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मेरे पास कुछ ना होता। हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, पर मेरी हालत तो ऐसी कि मैं कुछ भी करूं ये उनके लिए कहीं गलत ना हो जाए। जानती है मेरी प्रॉब्लम है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके बारे में सोचूं जिन्होंने मेरी जान बचाई है, या फिर अपने प्यार अनिल के बारे में जो मेरे लिए जान से बढ़कर है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद कुछ कहने के लायक ही नहीं बचा। सोचो, मैंने जो तुम्हें बताया उसे सुनकर अगर तुम्हारी ऐसी हालत है तो मेरा क्या हाल होगा? और अगर तुम मेरी जगह होते तो फिर क्या करते? ऐसा सवाल पूछ के तुमने मुझे कश्मकश में डाल दिया। ओके, मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त। मैं तुम्हारी जगह होता तो अनंत से शादी करके देवता समान पिता के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता। ये फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं है। शायद तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। ये दिल भी ना, कैसे बताऊं इसे कि ये मेरा प्यार है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अच्छा होगा कि तुम अनिल को भूल जाओ। पता नहीं वो कौन है, लेटर्स के जरिए जानती हो उसे। सभी लव स्टोरीज की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तुम भी यही समझ लो। प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। जरा 1 मिनट। थैंक यू दोस्त। इट्स ओके। होशियारी, घर में लुक्का छिपी का खेल और वहाँ पार्क में प्यार परवान चढ़ रहा है। पता नहीं था कि ये हुनर भी है तुम में। मेरे जीजा जी की शर्त भूल गए लगता है, जो उससे वहाँ पार्क में मिलते हो। हे भगवान, अगर ये बात अगर मैंने जीजा जी को नहीं बताई तो रात को नींद नहीं आएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनिए। मैं अपनी नहीं सुनता ना। ये बात नहीं है, पहले सच जान लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। यही सच है, प्लीज किसी और को मत बताना। ये लो पैसे रख लो। नहीं, अब मैंने पैसे लेने छोड़ दिए हैं। चलता हूँ।
पापा, कोई भी पिता अपनी बेटी को उतनी आजादी नहीं देता है जितनी आपने मुझे दी। आप अक्सर कहा करते थे, भले ही हम जीवन में पैसे कमाएं या ना कमाएं, प्यार जरूर कमाना चाहिए। और अगर हमारा प्यार अधूरा रह जाए तो उससे बड़ी सजा जीवन में कुछ नहीं हो सकती। मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे प्यार मिला। अनंत अच्छा लड़का है, पर मैं अनिल से प्यार करती हूँ और अनिल से शादी करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सुनो सरोजनी, नायर ने घर खाली कर दिया, दूसरी शादी कर लूं क्या? ठीक है, शादी कैंसिल। अरे लुका राजू, हाँ। मुझसे मिलने कोई आया था क्या? नहीं तो क्या बात है? मेरे साले के दिमाग का पेंच ढीला हो गया है। हाँ। पता नहीं वो कब क्या बोल जाता है। हाँ। इसीलिए पागल खाने फोन किया था। जीजा जी, आपने फोन करके पुलिस को बुलाया क्या? मैंने तेरे रिश्तेदारों को फोन किया, वो कुछ ही देर में आते ही होंगे। तुझे क्या लगता है क्या करने वाले हैं तेरे साथ? लगता है जायदाद मिलने वाली है। आ जाओ। पेशेंट पीछे है। ये तो ठीक लग रहा है। अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर कभी कभी पागलों वाली हरकतें करता है, और ये जो कुछ भी करता है पूरी कॉलोनी इसे पागल समझकर माफ कर देती है। मतलब ये अधूरा पागल है। क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों के बीच? मर्डर करने का? कुछ समझ में आया? हाँ, समझ गया। मैं बसंती और मोहिनी, मुझे जादू की छड़ी चाहिए। अब तुम पूछोगे क्या बकरा बे? अभी बताता हूँ। जिंदगी में एक ही बात सिखाई गई है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। गोली चलाते रहो, ढिचकियां 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 ढिचकियां, कभी तो निशाना लगेगा, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। कई साल पहले एक लड़की से प्यार करता था, जन्नत की हूर जैसी थी, और मैं था एक लंगूर जैसा, कभी इधर फुदकता तो कभी उधर। दिमाग में सिर्फ एक ही बात, कभी अपनी शादी के ढोल बजवाऊं और उसमें नाचूं, फिर छत पे अपनी स्वागरात मनाऊं। लेकिन मेरा ख्वाब टूट गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक शादीशुदा औरत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। अगर मुझे प्लॉट नहीं मिलेगा तो मैं पेड़ पर तुम्हारे लिए एक मकान बनाऊंगा। हे भगवान, ये नमूना कौन है? ये हमेशा मुझसे आइडियाज खरीदने आता है। शादीशुदा औरत से प्यार कर बैठा है, उसके पति को मारने का आइडिया चाहिए। हाँ। और ये आइडिया लेकर पहले ही 2-4 लोगों को मार चुका है। इसकी हरकतों से यही पागल लगता है। हाँ। पहले इसे पागल खाने ले चलते हैं। नुक्का राजू, इतने साल से हम इस पागल के साथ कैसे रह रहे थे? जैसे इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहे हैं। मेरी शादी एक करोड़पति लड़की के साथ तय हो गई है। आज के बाद कभी मुझे चिट्ठी मत लिखना। मैं तो तुमसे प्यार करता था। तुम सोच रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो सब एक नाटक था और ये सच है। मैं समझ गया था कि तुम्हारे लिए प्यार, बलिदान, संस्कार जैसी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने बस उन्हीं को ढाल बनाया। प्यार, बलिदान, दर्द, ये सारी चीजें तो बस किताबों में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की दुनिया अलग होती है मैडम। तो अपनी आंखें खोलो और पैसे कमाओ। एक सलाह दूं, किसी अमीर आदमी के साथ शादी कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। बाय। नमस्कार। मैंने आपके लिए अगरबत्ती नहीं जलाई तो आपने मुझे ये सजा दी। मैं तो ये लेटर लिखने में बिजी था ना, तो अब उसकी याद को मिटाने में मदद कीजिए। मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है? बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसकी बात कर रही हो? मेरा रूममेट अनिल ओहो, किसी पैसे वाले से शादी कर रहा है। लेटर लिखा गायब हो गया। कितना बड़ा धोखेबाज निकला। कहता है प्यार, बलिदान, ये सब सिर्फ बातें होती हैं। ऊपर से वो मुझे भी सिखा रहा है। धोखेबाज। धोखेबाज है इसलिए तो चला गया। बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल कर रहा है कि मैं उसे इस वक्त बस चप्पल से मारूं। पता नहीं बेचारे ने किस मजबूरी में ये फैसला लिया होगा। तुम उस धोखेबाज की तरफदारी क्यों कर रहे हो? चाहे कोई भी मजबूरी हो, इसका मतलब ये है कि तुम दिल दुखा के चले जाओगे। वो पैसों के लिए कितना गिर गया। A dirty scoundrel। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आनंद से शादी कर लो। अनिल की तरह वो तुम्हें धोखा नहीं देगा।
तुमसे बहुत प्यार करेगा। सजेशन के लिए थैंक यू। भले ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, पर मैं खुश हूँ कि कम से कम मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर तो सकूंगी। मैं आज ही घर पर फोन करके पापा को शादी के लिए हाँ कह दूंगी। तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है, और सिर्फ आना ही नहीं, शादी की तैयारियां भी तुम्हें ही करनी है। ये तो मेरा फर्ज है। अनंत, ए अनंत, ए खुशखबरी है, स्वाति ने हाँ कर दी। What? Yes! No, I can't believe it. You are joking, भैया। अभी अभी स्वाति के पापा ने फोन करके बताया। यहाँ थोड़ा साफ कर। हाँ ठीक है, चलेगा। इसे ऐसे देखकर सिर में दर्द हो जाता है। मेरा भी। सरोजनी भाभी जिद पकड़ कर बैठ गई है कि नकली वाला पति ही मेरा है। मैं उसे मार डालूंगा। बेवकूफी होगा, इसलिए भाभी को फर्क पता नहीं चल रहा है। अरे कैसा दोस्त है तो चलो चलकर कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये क्या कोई मैथ का सवाल है जो तुम सॉल्यूशन ढूंढ है रहे ना? हो? चल। हे भगवान, हे भगवान, भगवान का शुक्र है कि मेरे पति जिंदा लौट कर आए। मैं मंदिर ही गई थी पूजा के लिए। हाँ, अब मैं बदल गया हूँ। मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा, तुमसे भी ज्यादा। तुम इसे मार क्यों नहीं देते? तुम्हें इसे रोकना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, मैं इसे मार डालूंगा। ये मेरी पत्नी है सरोजनी, और मैं इसका ओरिजिनल पति हूँ, पुट्टा राजू। तुझे तो मैं ठीक कर दूंगी, डुप्लीकेट पति। सरोजनी भाभी, इसे मत फेंकिए, बहुत तेज है, इसकी गर्दन उड़ा देगा। असली पुट्टा राजू कौन है ये पता लगाने के लिए एक टेस्ट करते हैं। अरे नहीं नहीं, हो गया, मेरे पति को ना हर काम में ना कहने की आदत है। मिल गया सबूत, यही मेरे पतिदेव है। वो नहीं है। तो ये बात पहले बोलनी थी ना। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी किसी और के साथ रह रही है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मैं मरने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ। जहर खा लूंगा, छत से कूद के मर जाऊंगा, नदी में कूद जाऊंगा। मुझे छोड़ो, जरा मेरी इसे- दुनिया अरे, लुट क्या गई। कर रहा है? मैं मैं रंगवा अभी आता हूँ। गया, ए, मैं चुप नहीं रहा। जीना चाहता। क्योंकि अब तुम सुधर चुके हो तो सच सुनो। हर बार गलती को छुपाने के लिए तुम चिट्टी बाबू के पास आइडिया लेने पहुंच जाते थे। इस तरह तुम बहुत बिगड़ चुके थे। तुम्हें सुधारने के लिए मैंने लुक्का राजू से आइडिया लिया और इस डुप्लीकेट को खड़ा कर दिया। आज के बाद भाभी की बात सुनना और उनकी मदद करना, बाकी बात भाभी बताएंगी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना, गर्दन तोड़ दूंगी। ओके ओके, नहीं करूंगा। ओए ओए, लेकिन ये बताओ, ये डुप्लीकेट 3 दिनों से तुम्हारे साथ रह रहा था, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक है। ये साड़ी कैसी लगी? ओके है, पर लाल रंग की ज्यादा अच्छी लगेगी। ओके, तो ये पैक कर दीजिए। हेलो स्वाति। नमस्ते भैया। हाय। हाय। ये कुमार है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। कुमार ये किशोर। हेलो। नाइस मीटिंग यू। कुमार ये अनंत। हेलो। हाय। अनंत वेट स्वाति के वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करने दिए हैं। वही अनंत हो ना? यस, यू आर राइट। नाइस टू मीट यू।